Have a lovely morning to everyone. Good morning. Today's topic is living and non-living things. Today we are going to discuss about the living things and non-living things. This is in page number 28. So open page number 28 everyone. Open page number 28. Unit 3rd, plants and animals. Page number 28. Unit 3rd, plants and animals, and chapter 5, living. What happened? हाँ. Yes. Okay. So chapter 5, living and non-living things. Okay. So let us start. In this topic we are going to discuss about the living things and non-living things, है ना. living things किसे बोलते हैं, non-living things किसे बोलते हैं, ठीक है. Look at the 2 fish below. ये 2 fishes दी हुई हैं आपको in the picture, है ना. तो इन फिश में क्या डिफरेंस है, इन फिश में कुछ डिफरेंस है, आपको कुछ दिख रहा है. In first picture a toy rubber fish. Here is a toy rubber fish and here a leaf fish, है ना. ये जो है वो कैसी फिश है, ये जो रियल की फिश है और ये क्या है, रबर की फिश है ना. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है? There are a one डिफरेंस बिटवीन बोथ नहीं है बेटा. देखिए रबर की फिश जो होती है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना. वो ना तो ईट कर सकती है, ना तो खुद से चल सकती है ना ही वो मूव कर सकती है रबर वाली फिश में. और जो ये रियल की फिश है जो सेकंड पिक्चर में आपको दी गई है वो कैसी होती है, वो होती है कि खुद से वो ईट भी करती है, मूव भी करती है, वो ग्रो भी करती है. ओके. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ फिशेस. दोनों फिश के बीच में यही डिफरेंस है कि जो पहली रबर वाली टॉय फिश है, वो जो आपके पास टॉय फिश होती है तो क्या वो कुछ दिनों में बड़ी हो जाती है क्या, कि पहले फर्स्ट वीक में वो बिल्कुल इतनी सी रहती है, फिर बाद में थोड़ा सा वो ग्रो होते होते इतनी बड़ी हो जाती है, क्या ऐसा होता है? नहीं होता. हाँ, ये नहीं होता है. क्यों? बिकॉज द रबर है ना, द फिश इज द टॉय रबर फिश. वो कैसी है, वो रबर फिश है ना. वो मूव नहीं कर सकती है ना. कांट मूव, कांट ईट एंड कांट ग्रो. वो ग्रो नहीं कर सकती, वो ईट नहीं कर सकती है. आपके पास जो पेंसिल है ना, यू हैव पेंसिल है ना. योर पेंसिल इज लिविंग थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. ये कैसी है, लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? वेरी गुड. दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स. क्यों है ये नॉन लिविंग थिंग्स? गिव 3 रीजन. ये नॉन लिविंग थिंग्स की क्यों है, कोई 3 रीजन दीजिए. चलती नहीं है, बोल सकती नहीं, सांस ले सकती और नहीं बड़ी हो सकती. वेरी गुड सुब्रत, वेरी गुड. तो ये जो पेंसिल है ना तो ईट करती है ना तो खुद से मूव करती. जब तक आप खुद से उठा के इसकी दूसरी प्लेस नहीं चेंज करोगे, दूसरी प्लेस में नहीं ले जाओगे, तब तक ये खुद से तो नहीं चल के चली जाती है ना. सो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है. नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? दे कांट ईट, दे कांट मूव, दे कांट ग्रो. अब ऐसा तो नहीं कि आज आपकी पेंसिल ऐसी है, इसको आप 2 दिन बाद देखोगे तो इतनी हो जाएगी. इसका साइज तो ग्रो नहीं हो रहा है ना, इंक्रीज तो नहीं हो रहा है इसका साइज, बल्कि इसका साइज तो डिक्रीज होगा. आप इसको शार्प करोगे जब तो इसका साइज तो डिक्रीज होता जाएगा, छोटी होती जाएगी. ये होता है ना. सो दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स. ये कैसा है, नॉन लिविंग थिंग्स है. ठीक है. ये आपकी बुक जो है, बुक लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? दिस इज लिविंग थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स? वेरी गुड. सीजर लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स? वेरी गुड है ना. सो लेकिन ये प्लांट जो है वो कैसा है, ये प्लांट कैसा है? वेरी गुड. क्यों लिविंग थिंग्स है ये? क्योंकि हमको सांस देता है, इसके
जो पौधे रहते हैं वो जल्दी से अपने आप धीरे धीरे उगते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। जो प्लांट्स होते हैं वो तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन वो खुद भी ब्रीथ करते हैं ना। ब्रीथ करना भी, सांस लेना भी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है ना। तो जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, वो सांस लेते हैं, है ना। वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वो कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, है ना। और हमारे साथ क्या होता है? उसका अपोजिट होता है। वी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो प्लांट्स के साथ सिर्फ एक चीज नहीं होती है कि वो खुद से मूव नहीं कर पाते, खुद से नहीं चल पाते हैं, सिर्फ एक चीज नहीं होती है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो हमसे मैच होती हैं। दे ब्रीथ, दे ईट, है ना, दे ग्रो, दे ब्रीथ। तो वो सांस भी लेते हैं, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ये प्लांट जो है सन रेज के थ्रू क्या बनाते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, है ना, और ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लांट्स के साथ होती हैं। सिर्फ एक चीज़ वो नहीं करते हैं कि खुद से मूव नहीं कर पाते हैं, है ना। तो प्लांट्स भी क्या है? लिविंग थिंग्स है। बर्ड्स जो चिड़िया होती हैं वो कैसी हैं? लिविंग थिंग्स हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो? वेरी गुड, दे आर लिविंग थिंग्स। बर्ड्स आर लिविंग थिंग्स। वेरी गुड, ओके। सो focus on your book everyone. Things that are alive are called living things. जो आपकी चीज़ें हैं अगर वो लीव करती हैं, है ना, तो वो उनको क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं। थिंग्स दैट आर नॉट लीव आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। जो चीज़ें नहीं होती हैं, है ना, जो अलीव नहीं करती हैं, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। दस वी कैन डिवाइड ऑल द थिंग्स अराउंड अस इनटू टू मेन ग्रुप्स। तो इसलिए हम इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? 2 टाइप्स में करते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स शेयर्ड बाय द थिंग्स एंड इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये जो डिवीज़न है बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स, फीचर्स के अकॉर्डिंग जो हम उनको डिवाइड कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन enables us to understand the feature of the things present in our surrounding. क्लासिफिकेशन हमें किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है हमारे सराउंड में जो भी चीज़ें हैं उनकी फीचर्स को हमें समझने में। नेक्स्ट टॉपिक इज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब सिमिलैरिटीज मीन्स समानताएं, क्या कौन कौन सी चीज़ें मैच होती हैं, एंड डिफरेंसेस कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। सो लेट्स सी। फूड, वाटर एंड एयर आर द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। देखिए, फूड, वाटर एंड एयर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, है ना। ये तीनों चीज़ें जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए क्या होती? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, है ना। आपको भी फूड की ज़रूरत होती है, यस और नो? यस मैम। एयर की ज़रूरत होती है आपको, यस और नो? यस मैम। यस। एंड वाटर, यू ऑल्सो नीड वाटर, yes or no? Yes, yes ma'am. Yes. So and plants are also need food, water and air. Plants को भी इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। It means the plants and all living things are based on the, so food, water and air are the basic need of all living things, है ना। All living things are depends on the water, food and air. All living things breathe air. सारे living things क्या करते हैं? breathe करते हैं with the help of air. Plants breathe through tiny pores on their leaves called stomata. जो plants होते हैं उनके tiny pores होते हैं leaves पर, है ना। जैसे ये plant है, एक छोटा सा plant है, इसकी जो leaves होती हैं, ये leaves है ना, इन पर बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू एयर पास होती है। ये एयर्स को गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। जो इन पर टाइनी पोर्स होते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
स्टोमेटा, क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा। ओके, सो फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, और फिश कैसे ब्रीथ करती है? गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है ना। इंसेक्ट्स टेक इन एयर थ्रू स्पार्कल्स एंड मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। देखिए, जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उनके बॉडी पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? स्पार्कल्स बोलते हैं। तो वो इंसेक्ट कैसे ब्रीथ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्पार्कल्स, है ना। एंड मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। मैमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं? हम लोग कैसे हैं? ह्यूमन बींग्स, हम लोग हैं मैमल्स, है ना। तो हम कैसे ब्रीथ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लंग्स। हमारे लंग्स होती हैं, लंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। ओके ओके। ऑल लिविंग थिंग्स ईट एंड ड्रिंक टू स्टे अलिव एंड गेट एनर्जी। ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको क्या होता है कि जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। जब तक आप खाना नहीं खाओगे तो आप कैसे अपनी लाइफ सरवाइव कर पाओगे, है ना। तो आपको अगर जीवित रहना है ना, अलाइव रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ एनर्जी, यू गेट एनर्जी फॉर अलाइव, है ना। आपको जीवित रहने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है ना। माउंटेनर्स नीड एयर। जो माउंटेन्स में क्लाइंबर्स होते हैं, उनको एयर की ज़रूरत होती है ना, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एयर कम होती जाती है ना, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। प्लांट्स नीड वाटर। प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत होती है। फिश नीड फूड, है ना, फिश नीड फूड, तो फिश को फूड की ज़रूरत होती है। तो एयर, वाटर और फूड का जो टॉपिक है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो समझ में आ गई ना, कि सारे लिविंग थिंग्स को इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, विच इज़ दे आर फूड, वाटर एंड एयर। दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, फूड एंड वाटर। नॉन लिविंग थिंग्स को कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, ना तो वाटर की ज़रूरत है, ना तो फूड की ज़रूरत है, और ना ही एयर की ज़रूरत है। यू डू नॉट फीड योर डॉल आर टेक योर स्कूल बैग फॉर अ वॉक। आपको जो आपका बैग है ना, आपका बैग है, आपकी जो डॉल है ना, तो इनको आपको कोई खाना देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी डॉल को खाना खिलाओ, है ना। आप अपनी डॉल के लिए कोई एक एयर या वाटर, उसको पानी दो, तो इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती आप ना तो आपकी डॉल को, ना तो आपके स्कूल बैग को, ना तो आपके लंच बॉक्स को। होती है कि नहीं होती है? आप अपनी डॉल को, आप अपने बॉल को और बैट को क्या फूड देते हो? पानी देते हो उसको? नो। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट नीड, उनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, वाटर एंड फूड, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स को कोई ज़रूरत नहीं होती इन सारी चीज़ों की। लिविंग थिंग्स मूव। इफ़ यू रिकॉल योर डे टुडे यू माइट हैव सीन अ डॉग वैगिंग इट्स टेल, है ना। आपने कभी कभी देखा होगा लिविंग थिंग्स के रिएक्शंस भी होते हैं। जब डॉग होता है आपके घर पे, पपी होगा या फिर डॉग होगा, आसपास आपने देखा होगा, जब उसको कोई चीज़ आप देते हो तो वो अपनी टेल को बिगिंग करता है ना। अब उसकी जो पूँछ होती है वो थोड़ा सा मूव करती है ना, डिफरेंट वे में, है ना, करती है ना, विगिंग इट्स टेल। अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड फ्लाई करती है खुद से स्काई पे, है ना। अ मैन क्लाइंबिंग अ बस, एक मैन जो है खुद से बस पर चढ़ जाता है। एंड अ क्लासमेट गोइंग आउट ऑफ द क्लासरूम, आपके जो क्लासमेट हैं वो खुद से ही अपने आप, जब भी उनका मन करता है, वो मतलब परमिशन लेके क्लास से चले जाते हैं। दीज आर सम वेज इन विच लिविंग थिंग्स मूव। तो ये क्या है? ये वे हैं कि लिविंग थिंग्स मूव कर पाते हैं। व्हाट हैपेंड बेटा? So that's all for today's class. Thank you. Have a nice day.